हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिए गए क्वेश्चंस में दिए गए पार्ट्स में हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उनका सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्पेसिफिकली हमें मेंशन किया है कि जो मेथड आप यूज़ करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो लैंग्वेज दी गई है वो है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। यानी यहाँ पे एक हमें केस बताया जा रहा है कि एक सिटी में टैक्सी चार्ज किस तरह से लिया जाता है। एक टैक्सी चार्ज में एक फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड भी है, यानी कि कोई पर्सन ट्रैवल करे या नहीं करे, आपने जैसे ही टैक्सी बुक की तो आपको उतना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और फिर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्ज वो अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम मानेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, जो पूछा जाता है वही मानना होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट द फिक्स चार्जेस बी, और फिर पूछा है द चार्ज पर किलोमीटर, तो सेकंड हम मानेंगे द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। एक्स रुपीज़ फिक्स चार्ज मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर हमने मान लिया है वाई रुपीज़। अब देखिए इन्होंने जो फर्स्ट हमें केस दिया है, फर्स्ट जो सिचुएशन दी है वो कहा गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर के लिए जो इसने जो चार्ज पे किया है वो 105 है, यानी कि इस 105 में 10 किलोमीटर वाला कॉस्ट भी होगा और फिक्स चार्ज भी होगा। तो फिक्स चार्ज तो हमारा x है और जब 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ लेगा तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा, 10 वाई लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 105 रुपीज़ में जो है x भी है, फिक्स चार्ज भी है और 10 वाई यानी कि 10 किलोमीटर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। फिर देखिए सेकंड इसी तरह से इन्होंने कहा है कि अगर 15 किलोमीटर की जर्नी है तो चार्ज पे उसे करना पड़ेगा 155, यानी कि 155 में 15 किलोमीटर वाले पैसे तो होंगे ही होंगे, साथ साथ जो टैक्सी चार्ज का जो फिक्स चार्ज था टैक्सी का वो भी इंक्लूडेड होगा। तो फिक्स चार्ज x हो गया और हमारे पास 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा कॉस्ट, 15 वाई लगेगा, 15 वाई चार्ज लगेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपीज़ लेगा वो। तो ये हो गए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू लिख रहे हैं, क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 10y। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे पुटिंग, इसको अब हम रखने वाले हैं इस सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये 155 का 155 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या रख दें, 105 माइनस 10y प्लस 15y। तो देखिए 15 प्लस का है, 10 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5y बचेगा प्लस का। और यहाँ पे ये 105 यहाँ प्लस का है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 50 इज इक्वल टू 5y। यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई 5 10 से 50, यानी कि y की वैल्यू आई 10। अब y की वैल्यू जो 10 आई है, 10 को यहाँ रख देंगे अगर तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 105 का 105 और 10 10 जा 100, तो 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। तो ये मतलब हुआ इसका कि जो टैक्सी का जो चार्ज है उसमें जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर का वो 10 रुपीज़ चार्ज करता है। तो यही हमारे आंसर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें जो लैंग्वेज दी गई है वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ़ 3 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बताइए जिस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाए, और अगर उसी फ्रैक्शन में हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाए। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y।
क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, तो न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने कहा है कि अगर 2 ऐड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, तो इक्वेशन बन जाएगी 9/11। तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11, और ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने कहा कि अगर इसी सेम फ्रैक्शन में हम 3 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दें और 3 डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा कि x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 5/6, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी यहाँ पर इतना इजी नहीं है कि हम डायरेक्टली x लिख सकें, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो 11 का इसमें कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, 9 2 18 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 11x - 9y इज इक्वल टू 22, वहाँ जाके 18 से सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन माइनस का हो जाएगा, ये तो माइनस का आएगा जो भी यहाँ पे आएगा। तो 22 में से 18 जाएगा या 22 में से 18 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा लेकिन माइनस का। ठीक है। इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 का मल्टीप्लाई x और 3 में और 5 का मल्टीप्लाई y और 3 में। तो 6 का इसमें कराइए तो ये हो जाएगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। देखिए ये 6x - 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 18, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और -18 + 15 तो आएगा यहाँ पे -3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से x निकालिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 9y अपॉन में 11। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जब x रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 6 और x की जगह पे -4 + 9y अपॉन में 11 -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है। इतना हमने राइट कर लिया। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों का हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो 5y के नीचे हमने 1 मान लिया, 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 11 आएगा। 11 × 11 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 का मल्टीप्लाई कराने से ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 4 = 24 -24 हो गया, 6 9 = 54, तो ये हो गया +54y माइनस 1 का डिवाइड 11 में कराएंगे तो 11 टाइम्स जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 11 5 = 55 y इज इक्वल टू में आया -3। ये 11 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 11 3 = 33, यानी इक्वल के इस तरफ क्या आया, माइनस का 33। और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 54 और 55 प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 55 में से 54 गया, 1 बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा, तो यहाँ पे आया -y और 24 तो लिखा ही हुआ था तो माइनस का 24 -y इज इक्वल टू माइनस का 33। अब y निकालेंगे जब तो -y इज इक्वल टू -33 + 24। ये 24 माइनस का था, इक्वल के उस तरफ गया, प्लस का हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये हो गया -y इज इक्वल टू -9, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे रख रहे हैं -4 + 9 और y की वैल्यू भी कितनी है, 9 है, तो 9 9 से यहाँ पे हो जाएगा 81 अपॉन में आएगा 11। तो अब 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7 और यहाँ से कैरी ली तो यहाँ भी कितना बचा, 77 अपॉन 11। 11 का डिवाइड 77 में देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, 11 7 = 77, यानी x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9। तो हमें जो फ्रैक्शन फाइंड करनी थी तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 7 अपॉन 9। जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो होगी 7 अपॉन 9।
थर्ड क्वेश्चन के 6th पार्ट में जो लैंग्वेज दी गई है वो है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी कि दो बाप बेटे हैं जैकोब और उसका बेटा। तो कह रहे हैं कि 5 years hence, hence मतलब बाद में, 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो जैकोब की एज उसके बेटे की एज की तीन गुनी होगी। और फिर दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 5 साल पहले जैकोब की एज उसके बेटे की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो पूछ रहा है कि अब उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो इन दोनों कंडीशन से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट एजेस पूछी जा रही है तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं कि लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे राइट करते हैं लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड हिज सन प्रेजेंट एज बी वाई। हमने अज्यूम किया कि जैकोब की प्रेजेंट एज x है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज y है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है 5 साल बाद की, आज से 5 साल बाद, और एक कंडीशन दी है आज से 5 साल पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence अगर आज एज 5x years है तो ये बताइए कि 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ जैकोब की एज इन्होंने लिखा है कि जैकोब की एज इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जैकोब की एज को हमने माना है x, और जो हमने सन की एज मानी है, सन की एज हमने कितनी मानी है, सन की एज हमने मानी है y। तो x इज़ इक्वल टू 3y। तो जो बच्चा ये लिखेगा कि x इज़ इक्वल टू 3y तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन इन्होंने दी है वो कब फॉलो करेगी, 5 साल बाद फॉलो करेगी, आज की नहीं है ये कंडीशन। और आपने तो ये एजेस आज की लिख दी ना, प्रेजेंट एजेस लिख दी। तो यहाँ पे अगर हमें 5 years hence वाली कंडीशन को फॉलो कराना है तो हमें आज से 5 साल बाद वाली एज लिखनी होगी। तो 5 साल बाद अगर आज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5 years होगी एज। और अगर आज उसके बेटे की एज y है तो 5 साल बाद 5 साल बाद y + 5 होगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, y + 5 आएगा। तो ये देखिए जैकोब की एज यानी कि x + 5, 5 साल बाद की बात हो रही ना, x + 5 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 5। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, 5 years ago, 5 years ago। तो 5 साल पहले, अगर आज जैकोब की एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5 रही होगी। अगर उसके बेटे की एज प्रेजेंट में y ईयर्स है तो 5 साल पहले y - 5 रही होगी। तो जो कंडीशन दी है वो ये है कि जैकोब की एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स और सन की एज क्या रही होगी, y - 5 रही होगी। तो ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 5 इज़ इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3y + 3 × 5 = 15। तो ये हो गया 3y + 15। अब देखिए x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी x इज़ इक्वल टू आया 3y + 10। तो ये हमने निकाली x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3y + 10 - 5 का -5 इज़ इक्वल टू, अब 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा देंगे, 7 का y में 7y, 7 का 5 में 7 × 5 = 35। तो ये प्लस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 5 यहाँ पे प्लस का इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -35 -5, और ये प्लस का 7y इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y - 7y इज़ इक्वल टू 35 - 5। तो -35 और -5 यानी माइनस क्या होगा, प्लस, दोनों ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -40, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, लेकिन काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो यहाँ से निकल के आया y इज़ इक्वल टू 4 × 40। y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। अब इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हम x भी निकाल पाएंगे। तो y की 10 है तो 3 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना आएगा,
30 और 10 ऐड किया तो कितना आ गया 40 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 10, यानी यहाँ क्या समझ में आया कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो है 40 ईयर्स और जो उसके बेटे की प्रेजेंट एज है वो क्या है 10 ईयर्स है।